चलिए साथियों, प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का क्लास 12 का मैथमेटिक्स है जिसमें संबंध और फलन चल रहा था। आज हम लोग का संबंध और फलन का तीसरा वीडियो लेक्चर है साथियों। और इससे पहले अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उसको पहले देखिए और इसमें फिर आइए। तो हम लोग का जो है दूसरा क्वेश्चन साथियों है कि बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर दिया हम लोग का क्या एक संबंध दिया है ए कामा बी, ठीक, और जो इसका a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर साथियों, ठीक, तथा परिभाषित संबंध r न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है साथियों। तो हमको दिखाना है कि न तो यह स्वतुल्य है और न ही सममित है और न ही संक्रामक है। तो अगर आप लोग स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं जानते साथियों तो पहले वीडियो लेक्चर में जाइए और वहाँ से जानिए कि मतलब स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। तब आप यहाँ पर आइए, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है साथियों। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कंडीशन, यहाँ भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग को। जैसे अगर x का संबंध किससे होना चाहिए, r में, किसी भी सेट में अगर 1 1, ठीक, या 2 2 या 3 3 अगर बिलोंग्स टू करता है मतलब r से, मतलब संबंध r से, तो यह क्या होता है स्वतुल्य साथियों, मतलब स्वतुल्य होता है। तो हम लोग इसी कंडीशन को मतलब पहले अप्लाई करते हैं इसमें। अब हम लोग का जो दिया क्या है संबंध a इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं साथियों कि a बराबर क्या है, मान लो a बराबर 1/2 और b बराबर क्या होगा 1/2, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या रखेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। तो मान लो 1/2 कामा 1/2 का संबंध किससे, r से हो गया, ठीक। तो अब यहाँ 1/2 कंडीशन 1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा साथियों। तो 1/2 ग्रेटर देन 1/4। तो ये साथियों ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू संबंध r। तो ये हम लोग का क्या हो गया स्वतुल्य। तो स्वतुल्य क्या है, स्वतुल्य नहीं है साथियों, ठीक। अब हम लोग क्या आते हैं सममित पर। ये हो गया हम लोग का सममित के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर a कामा b का संबंध किससे r से, तो b और a का भी संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए साथियों, ठीक है। अब मान लो कोई संख्या लेट माना a कामा 4 का संबंध किससे है, r से, ठीक। तो 4 कामा 1 का भी संबंध किससे होना चाहिए, 4 इससे होना चाहिए। तो मान लो कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, क्या दिया सेट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, a बराबर 1 बराबर a रखिए, 1 लेस देन क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसका संबंध किससे है, r से। तो क्या 4 कामा 1, अब इसको हम लोग 4 कामा 1 का संबंध r से होगा साथियों, नहीं होगा, ठीक। तो ये हम लोग क्या है सममित भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे संक्रामक भी देखेंगे। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे संक्रामक की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो संबंध हम लोग का दिया है a लेस देन इक्वल टू क्या दिया है बी स्क्वायर दिया है। तो मान लेते कोई संख्या हम लोग, मान लो कि 3 कामा 2। अच्छा उससे पहले संबंध बोल रहे हैं, संक्रामक की जो कंडीशन होती है उसको जानते हैं। अगर a कामा b का संबंध r से, ठीक, और b कामा c का संबंध किससे है r से, तो a और c का संबंध भी किससे होगा, r से होना चाहिए, तब वह साथियों ये संक्रामक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो मान लेते हैं साथियों हम लोग कोई संख्या लेट मान लो इसके बराबर, मान लो 3 कामा 2 का संबंध किससे r से, ठीक। तो इसके लिए जो कंडीशन है साथियों a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे 9 लेस देन का कितना हो जाएगा 4 है साथियों, ठीक। अब मान लो BC का संबंध किससे है r से। तो मान लो BC क्या हो जाएगा, मान लो कोई संख्या मान लीजिए 2 कामा 1.5 मान लीजिए, ठीक, 2 कामा 1.5 का संबंध किससे है r से। तो इसके लिए भी क्या कंडीशन होगा a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर साथियों। तो यहाँ a बराबर क्या है 4 ग्रेटर देन, और b का मान कितना 1.5 गुणे 1.5 कितना आएगा, मतलब
2 5 साथी आ जाएगा। ठीक, अब देखो जो 9 लेस देन 4 है, यहाँ 4 लेस देन 2.25 है, तो मतलब अब हम लोग का क्या होना है, AC का संबंध भी किससे होना चाहिए, R से। तो मतलब 9 और 4 का संबंध जो है, देखो A और AC, तो मतलब 3 और 2, ठीक, तो 3 और 2 का संबंध किससे होना चाहिए, संबंध R से साथियों। ठीक, अब देखो अब ये अप्लाई इसमें कर दो, ये वाला रूल, A लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, B स्क्वायर, A बराबर क्या है 3, ठीक, लेस देन इक्वल टू, अब B का होल स्क्वायर कितना है 4 साथियों। ठीक, तो हम लोग का जो है संबंध सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए साथियों, यहाँ थोड़ा सा हम लोग का मिस्टेक हो गया, यहाँ C का मान क्या है 1.5 है ना, तो 1.5, तो यहाँ क्या रहेगा 1.5 साथियों। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1.5 का अगर वर्क करेंगे कितना जाएगा 2.25। जो साथियों यहाँ देखने वाली बात क्या है, जो 3 लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ क्या है, ये तो देखो हर जगह क्या है इससे बड़ा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 3 क्या है इससे मतलब इधर है बड़ा हो जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है साथियों, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा साथियों। तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय कितना दिया है 1 2 3 4 5 और 6 दिया है, में R एक संबंध दिया है, R क्या दिया है एक संबंध A, B, ठीक, और B बराबर क्या दिया है A+1। तो द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हम लोग को साथ ही इसमें देखना है कि यह स्वतुल्य है या सममित या संक्रामक है। ठीक है, तो अगर हम लोग संबंध क्या दिया है A, R, B संबंध B = A+1, अगर हम A और B की जगह 1 रखेंगे, अगर B की जगह 1 रखेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसी तरह हम लोग का जो सारणी बन जाएगी मतलब सेट बन जाएगा 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6, ठीक, या इसको एक और बढ़ा सकते हैं 6, 7। तो हम लोग का जो संबंध हो गया साथियों ये हो गया सेट। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बताना है कि हम लोग को क्या है कि यह एक स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक। तो जैसा कि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक का जो कंडीशन होता है आप लोग उसे देखिए और अच्छे से जानिए। तो हम लोग पहला क्या है स्वतुल्य, ठीक, तो स्वतुल्य के लिए साथियों का होता है, मान लो A, A का संबंध किससे R से, अंकों में देखा जाए तो मान लो 1, 1 का संबंध R से या 2, तो इसमें कोई भी अंक जो समान नहीं है, तो यह मतलब सीधी सी बात है कि यह स्वतुल्य साथियों नहीं होगा। ठीक है, अब सममित का होता है, मतलब सममित के लिए साथियों अगर मान लो अगर 1 और 2, ठीक, क्या है 1 का संबंध किससे R से, तो 2 और 1 का भी संबंध किससे होना चाहिए R से होना चाहिए। तो 1, 2 तो R में है, ठीक, इसमें है यहाँ पे, लेकिन 2, 1 इसमें है नहीं, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, तो यह क्या कर रहा है सममित कंडीशन का जो है क्या है सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है साथियों, तो यह क्या कहलाएगा सममित भी नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं संक्रामक पर। तो हम लोग का ये क्या हो गया संक्रामक। तो संक्रामक में हम लोग जानते हैं कि अगर A और A का संबंध R, AB का संबंध R है और BC का संबंध किससे R से, तो A और C का भी संबंध किससे होना चाहिए R से। अब मान लेते हैं हम लोग इसमें अंक इसमें आते हैं, तो मान लो कि 1 और 2 का संबंध किससे R से, ठीक, 1 और 2 किसमें R में है। ठीक, अब मान लो 2 और 3 भी 2, 3 भी किसमें R में, तो क्या 1 और 3 भी R में है साथियों, कहीं है दिखाई दे रहा है नहीं है, तो मतलब ये भी क्या होगा संक्रामक नहीं होगा साथियों। तो इस अतः हम इसे लिख सकते हैं और न ये स्वतुल्य और न ही सममित है और न ही संक्रामक है साथियों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का चौथा बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए
कि सी कीजिए कि आर एक संबंध दिया है, ठीक, आर एक संबंध दिया है, ठीक, ए कामा बी, ठीक, और ए लेस देन इक्वल टू बी है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है साथियों, पर सममित नहीं है। हम लोग को ये दिखाना है। तो मान लेते हैं हम लोग कोई कि स्वतुल्य पहले, ठीक, स्वतुल्य, तो बोल रहा है कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी साथियों। ए लेस देन इक्वल टू बी है तो मतलब ए बी के बराबर हो सकता है। अगर साथियों ए बी के बराबर है तो यह स्वतुल्य की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर ए बराबर क्या आ जाएगा ए, तो मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू संबंध आर जाएगा, ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं सममित के लिए, सममित, ठीक, सममित, तो सममित के लिए क्या आ जाएगा साथियों, मान लो कोई संख्या 2,4 का संबंध किससे है, आर से। 2,4 का संबंध किससे है, आर से। तो कंडीशन जो है ए लेस देन इक्वल टू बी हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, ए लेस देन बी साथियों। यहाँ क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक, 4। तो अगर 2,4 का संबंध आर से है तो 4,2 का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4,2 का संबंध किससे होना चाहिए, आर से। कंडीशन जो है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ ए बराबर क्या है 4 लेस देन इक्वल टू 2। क्या साथियों ए इसके बराबर और इसके बराबर है, नहीं ना, तो ए कंडीशन क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग का क्या सममित साथियों नहीं होगा। और संक्रामक के लिए क्या होगा, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, अगर ए का संबंध बी, ठीक, चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक, ए का संबंध किससे, आर से, और बी का संबंध किससे है, बी सी का संबंध किससे है, आर से। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक, और बी लेस देन इक्वल टू सी। तो इसका जो संबंध होगा ए लेस देन इक्वल टू सी के संबंध के बराबर होगा साथियों। तो यह हम लोग क्या हो गया संक्रामक। तो हम लोग क्वेश्चन में साथियों यही दिखाना था कि यह स्वतुल्य और संक्रामक है बट सममित नहीं है। तो हम लोग ये दिखा दिए स्वतुल्य है, संक्रामक है और सममित नहीं है साथियों। हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का 5वां है कि बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या आर में आर ए बी, ठीक, संबंध क्या दिया है साथियों हम लोग का आर ए कामा बी, ठीक, और ए लेस देन इक्वल टू बी किसका क्या है कंडीशन है। तो मतलब हम लोग को क्या दिखाना है कि यह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है साथियों, सब में एक ही दिखाना है। तो हम लोग दिखा देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य, जैसा कि तीसरा शायद क्वेश्चन था कि दूसरा में 1/a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहाँ 1 लेस देन इक्वल टू बी क्यू है साथियों, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लो संक्रामक के लिए क्या होता है ए कामा ए का संबंध किससे होना चाहिए, आर से होना चाहिए। तो मान लो 1/2 का संबंध किससे है, आर से, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या दिया है साथियों 1 लेस देन इक्वल टू बी क्यू दिया है। तो वहाँ 1/2 लेस देन 1/2 का क्यू, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 साथियों। क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है साथियों, नहीं। तो ये मतलब क्या आ जाएगा डज नॉट सेटिस्फाई। तो यह मतलब क्या स्वतुल्य साथियों नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं इसका सममित पर। दूसरा क्या आता है सममित, सममित। तो मान लो सममित के लिए कंडीशन क्या होता है ए कामा बी का संबंध किससे हो है आर से। तो बी और ए का भी संबंध किससे होना चाहिए, आर से साथियों। तो ए बराबर मान लो चलो 1,4 का संबंध किससे है, आर से। 1,4 का संबंध किससे है, आर से। तो अब मान लो कंडीशन सेटिस्फाई हम लोग कराएंगे क्या ए लेस देन इक्वल टू क्या है बी क्यू। तो 1 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 8, मतलब सॉरी इसको ले लो 4 का क्यू, ठीक। 4 चौके 16 चौके 64 अधिक हो जाए मतलब हो जाएगा। अब फिर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का
4 का मतलब 4 ठीक लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यू, 1 का क्यू। तो क्या है साथियों मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को? नहीं, यहाँ 1 लेस देन मतलब 4 के ऊपर क्यू, लेकिन यहाँ क्या 4 लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब ई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है साथियों। तो हम लोग का इससे क्या पता चलता है कि यह सम्मित भी नहीं होगा सर। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्या है संक्रामक पर। संक्रामक पर अगर हम लोग मान ले कि कोई संख्या 3,3 का संबंध किससे है? आर से। ठीक, 3,3 का संबंध किससे है? आर से। तो कंडीशन क्या हम लोग का ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 3/2 का पावर क्यू हो जाएगा साथियों। ठीक, और मान लो 3,2 और 6/5 का संबंध किससे है? आर से। ठीक, तो कंडीशन क्या आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू बी क्यू, 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यू साथियों। तो जिससे हम जो संक्रामक कंडीशन होता है ए कामा बी का संबंध किससे? आर से, तो बी कामा सी का संबंध किससे है? आर से। तो ए कामा सी का संबंध भी किससे होना चाहिए? आर से होना चाहिए साथियों, तब भी हम लोग का संक्रामक वाली जो कंडीशन होती है फुलफिल होती है। तो यहाँ पर तो हम लोग 2 कंडीशन सेटिस्फाई करी। तो अब देखो ए और सी मतलब ए और क्या है सी, तो मतलब 3 कामा जो 6/5 का संबंध आर में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, तो जो कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ 3 लेस देन इक्वल टू क्या है 6/5 का होल क्यू। जब इसको होल क्यू करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा ग्रेटर देन में आ जाएगा। ठीक, इससे बड़ा आ जाए तो ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है साथियों। तो ये न ही सतुल्य है और न ही संक्रामक है और न ही सम्मित साथियों। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हम लोग का 6वां है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय क्या दिया है 6वां समुच्चय 1, 2 और 3 दिया है साथियों में आर 1,2 और 2,1। ठीक, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है साथियों। मतलब ये जो संबंध हम लोग को दिया है आर 1,2 और 2,1, मतलब बोल रहा है कि ये सम्मित तो है पर दिखाना हम लोग को क्या है स्वतुल्य नहीं है और न ही संक्रामक है साथियों। ठीक, हम लोग दिखा देते हैं पहले। तो जो इसका संबंध है 1,2 और 2,1 तो स्वतुल्य, पहले हम लोग क्या दिखाएंगे स्वतुल्य। ठीक, स्वतुल्य में कंडीशन क्या होती है साथियों ए का संबंध किससे होना चाहिए आर में। यहाँ किसी भी आर में 1 या 2 या 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मतलब हो गया हम लोग क्या है स्वतुल्य साथियों नहीं है। दूसरा क्या है सम्मित है, सम्मित में क्या है 1 ए बी का संबंध आर से, तो बी ए का संबंध भी आर से होना चाहिए। तो साथियों जो आर दिया इसका 1,2 का संबंध किससे आर से और 2,1 का संबंध किससे साथियों आर से। तो ये मतलब क्या है सम्मित है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे सम्मित है। तो तीसरा जो हम लोग का है संक्रामक। ठीक, संक्रामक में क्या होता है साथियों कि ए बी का संबंध आर से होना चाहिए और बी सी का संबंध भी किससे होना चाहिए आर से। तो अगर ए बी का संबंध आर है और बी सी का संबंध आर है, तो ए और सी का भी संबंध किससे होना चाहिए आर से होना चाहिए। तो लेकिन साथियों इसमें कोई भी संबंध ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हम लोग संक्रामक की जो कंडीशन सेटिस्फाई करा सके, तो यह मतलब संक्रामक भी साथियों नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7वां क्वेश्चन नंबर है। 7वें में बोल रहा है कि साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का ये, कि बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय में आर क्या संबंध दिया है साथियों हम लोग का आर जो क्या दिया है यक्स वाई। ठीक, और यक्स बोल रहा है कि यक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है पेजों की संख्या समान है साथियों। पेजों की संख्या बोला क्या है
समान है तो पेजों की संख्या समान है तो द्वारा एक संबंध ज्ञात कीजिए साथियों। तो बोल रहा है कि किसी एक कॉलेज है जिसमें बुक रखी जाती है लाइब्रेरी में, उसकी बोल रहा है कि पेजों की संख्या क्या अधिकतर समान है। तो मतलब x और y की पेज मतलब कोई दो किताबों के एक दूसरे क्या है समान। तो हम लोग इसमें साथियों दिखाएंगे कि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो हम लोग ये दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का। तो स्वतुल्य मतलब कि क्या हो जाएगा, x, x का संबंध किससे है, r से। x, x का संबंध किससे, r से। तो मतलब x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो यह मतलब यह क्या हो जाएगा, x और, या तो हम लोग हिंदी में लिख भी सकते हैं साथियों कि x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो x, x क्या का संबंध किस हो जाएगा, r से। ठीक, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, सममित। दूसरा हम लोग देख सकते हैं सममित। अगर x y का संबंध r से है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो x y का संबंध किससे है, r से। तो अब हम ये भी हो सकता है y और x के में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो y, x का संबंध r से, तो इसे लिख सकते हैं y और x में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो साथियों ये हम लोग क्या हो गया, एक सममित वाले जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, सममित हो गया। अब हम लोग तीसरा क्या लिख देते हैं, संक्रामक। ठीक, संक्रामक में साथियों क्या होता है, अगर x y का संबंध r से है, ठीक, और y और z का संबंध किससे है, r से, तो x और z का भी संबंध किससे होना चाहिए, r से होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो मान लो, तो अगर हम लिख देते हैं x और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक, तो माना, ठीक, x और y में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, y का संबंध किससे है, r से। अब दूसरा क्या, y, इसी तरह y और z में, ठीक, y और z में पेजों की संख्या क्या है, समान है साथियों। तो y और z का संबंध किससे हो जाएगा, r से साथियों। ठीक, तो और इसी तरह जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो हम लोग इससे दिखा दिए, y और z में पेजों की संख्या क्या है, तो इससे दिखा दिए। तो x और z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी साथियों। तो x, z का संबंध भी किससे होगा। तो साथियों यही हम लोग को दिखाना था कि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक के साथियों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद साथियों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।